हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सोनम राज ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं योगा करके आ गई हूँ, आते ही किचन में लग गई हूँ। योगा में आज बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गई। योगा में बारिश थोड़ी कम पड़ी तब मैं दौड़ के आई, आते ही हाथ पैर धो के और अब लग गई हूँ किचन में और बना रही हूँ बेटी के लिए पनीर के पराठे। प्याज और हरी मिर्ची कटी रखी है। आटा मैंने लगा लिया है, बस पराठा सेक दूँ मसाले डाल के। दोस्तों, पनीर का मसाला बना लिया है, इसमें मसाले मिला लिए हैं। पनीर में नमक मिर्च मसाले सारे मिला लिए, हींग जीरा भुना हुआ मिला लिया है। अब तैयारी करते हैं पराठा सेकने की। जल्दी से बेटी नहा के तैयार होती है तब तक मैं पराठा सेक देती हूँ। तो बन गए हैं पराठे और ये हरी चटनी रखी है, जैम रखा है। तो हरी चटनी की मना कर रही है, हरी चटनी नहीं ले जाएगी। ये जैम रखा है, ये दे देंगे इसको पराठों के साथ। पराठे ठंडे कर दूँ तो कभी धीमी धीमी बारिश होने लगती है। ये देखिए, भोलेनाथ के दर्शन करिए, हमारे शिव जी के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। लगा देती हूँ ठंडे पराठे, लंच में रख देती हूँ। लंच लगा दिया है, ये जैम रख दिए और इसमें पराठे रख दिए। लग चुका है लंच मेरा। अब बस बेटी निकलने वाली है, तैयार हो गई, वो कोचिंग के लिए निकल रही है। टाइम हो गया उसका जाने का। दोस्तों, जब मैं योगा से आई थी तो पतिदेव ने प्याज और हरी मिर्ची काट के रख दी थी। तो अच्छे हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ ना तो हेल्प कर देते हैं। पता है बेटी जल्दी जाती है ना, तो कभी कभी सब्जी वब्जी काटती हूँ तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, तो मुझे जल्दी मदद मिल जाती। इसीलिए बेटी को जल्दी भेज दिया। नहीं तो आज मैं योगा से थोड़ा लेट हो गई थी बारिश के चक्कर में, तो लेट ही हो जाती। तो प्याज और हरी मिर्ची मेरे को कटी मिली थी और मैंने फटाफट आटा गूंज के मसाला बनाया पनीर का और पराठे भर के दे दिए। सुबह का इतना काम मेरा हो गया। अब पतिदेव के लिए पराठे बनाने जा रही हूँ। वो नहा धो के तैयार होंगे ना, तब तक पतिदेव के लिए पराठे सेक दूँगी। फिर उनको भेज के फिर अम्मा बेटी रह जाएंगे, आराम से दिन में बनाएंगे खाएंगे। इसलिए इन दो लोगों के लिए सुबह जल्दी होती है, गुनगुन और पतिदेव को, उनके पापा को। गुनगुन उसके पापा के लिए दोनों को बना के दे देती हूँ। फिर हम बड़ी बेटी हम रह जाते तो आराम से बनाते खाते। दोस्तों, एक हाउस वाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका परिवार होता है। उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बच्चों को स्कूल भेजना, कोचिंग भेजना, हस्बैंड को टाइम से ड्यूटी भेजना, ये सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी है। और वो औरत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने पति और बच्चों को सबसे पहले टाइम से खाना बना के दिया है। मेरे घर के काम चाहे मैं लेट करी हूँ, लेकिन उनके खाने के लिए मैंने कभी ये लेट नहीं हुई कि वो जाने को तैयार हो गए, मेरा खाना नहीं बना, ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं करने लायक हूँ तो सबसे पहले उनको करके दिया है, बच्चों को और पति को। बाद में मैं अपने लिए कुछ भी करती रहूँ, खाऊँ ना खाऊँ, और बाद में अपने घर के काम। पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पत्नी होने की और माँ होने की सबसे पहले जिम्मेदारी निभाई है। कैसे करना है, कब तक करना है, ये पहले मुझे सोचना पड़ता है। कब खाना देना है, कितनी जल्दी में, कितनी जल्दी। बना दिए हैं पतिदेव को पराठे। उन्होंने प्लेन पराठे भी बनवाए हैं, ये बिना उसके। और 2 पराठे मैंने 2-3 पराठे पनीर के बना दिए हैं और प्लेन भी बनाए। ले लो, चाटिया कितने डाले थे, खा गए। अब क्या खाएगा? खा लिए, अब खा लिए इसने। अभी देखो भर के डाल दिए थे, खा गया। जब दोस्तों, देखो गेहूँ साफ़ करे, कितना कीड़ा निकल रहा है। थोड़े से और रह गए, कितने साफ़ हो गए। गेहूँ साफ़ कर लूँ, कितने सारे गेहूँ कीड़े हो गए गेहूँ में। भाई लाया था गेहूँ दोस्तों, तो बहुत कीड़े हो गए इनमें। साफ़ करके रख दूँ, बाद में नहाऊंगी। अभी नहाया नहीं है ना, तो नहा लूँगी बाद में। पहले ये साफ़ करके रख दूँ। थोड़े से रह गए ये छानने के लिए, इतने ये छान के रख दिए, ये इतने छान के रख दिए गेहूँ। थोड़े से रह गए, देखो बहुत कीड़े तो हो गए। गेहूँ साफ़ इतने गेहूँ निकल आए। एक टब गेहूँ निकल आए। देखो कीड़े निकले हैं इसमें कितने सारे।
इतने सारे कीड़े लग रहे हैं छोटे छोटे से, बारीक बारीक। हमारे यहाँ कोई जगह है यहाँ रखने के लिए, वो तो भैया ले आए थे गांव से गेहूँ, इसलिए से हो गए हैं। हम वैष्णो देवी गए थे तो भाई भी आया, तो तब गेहूँ आ गए थे। और हम तो लेते ही नहीं हैं, यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है दिल्ली में, और रखेंगे तो कहीं सुखाने को जगह नहीं है। इतने 3-4 मंजिल पर कौन जाए, छत पर गली में धूप नहीं आती है, तो हम तो लेते नहीं हैं। गांव से आ जाते गेहूँ तभी होते हैं, तभी साफ आप करते हैं। अभी साफ करके रख दिए, पिसाएंगे तो पिसा लेंगे, और नहीं तो किसी को गाय भैंस को दे देंगे। अगर बच गए ठीक ठाक, अभी तो ठीक है, ये अभी तो ठीक है, अभी तो है नहीं इसमें कीड़े पीड़े, और हो गए 1 आध दिन में। अभी तो पिसा लिया है 8-10 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, और देखो पूरे बिस्तर पे चने फैला दिए इसमें। ये चने उठा के रख, चालू करो लाइट, चला आ जा। रीवा आ गई है, कोई काम नहीं करने देती, काम बिगाड़ने पर रहती है। दोनों बहनें आ जाए तो और ज़्यादा बिगाड़ती हैं। कल मयूर जब खुला छोड़ गई यूँ भी पानी फैल निकल गया सारा। हाँ दोस्तों, कुछ नहीं कहा है मैंने, इससे सिर्फ एक किया है, करंट लग जाएगा, बारिश का मौसम है तो रोने लगी है। देखो रो के दिखा दे, इधर रो के दिखा दे, रो के दिखा रही है। टूट गया, तोड़ दिया रीवा ने, तोड़ दिया। रीवा के साथ पनीर के पराठे खाएगी रीवा, पनीर का पराठा खाएगी रीवू। कैसे सज रहा है रीवा, कैसे सज रहा है? ये बना पी लेंगे। दोस्तों खा लिया है खाना दोपहर का, 2 बजे खाया है खाना, खा के फ्री हो गई। अब हमारी पड़ोसन आएंगी मेहंदी लगवाने, तो कल की तीज है, औरतों का व्रत है हड़ताल का, तीज का। तो आती तो है नहीं, पर कोशिश करूँगी मेहंदी लगाने की, तो उनको मेहंदी लगा दूँगी। फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से किचन में, शाम को फिर खाने की तैयारी होगी, तब तक उनको मेहंदी लगाऊंगी। दोस्तों रीवा आएगी और अपनी कुर्सी पे बैठ रहेगी। बैठो अपनी कुर्सी पे, बैठ जाओ गुनगुन, बैठ जा गुनगुन इसकी कुर्सी पे। देखो अपनी कुर्सी, देखो कैसा आराम से कुर्सी पे महारानी बैठी, बने ना रही। कौन याद कर रहा है? रीवा किचन में आ चुकी है चाय बनाने। किसको चाय बनाएगी? गुनगुन को, गुनगुन के लिए चाय बनाएगी रीवा। हैं बर्तन मांज देगी, बर्तन मांजेगी। कलाकार स्टंट कर रहे हैं, देखा रीवा और किट्टू, साफ नहीं दिख रहा चेहरा पे। ये देखो लड़कियां स्टंट कर रही हैं, किट्टू कर रही है और वो देखो कहाँ चढ़ी हैं। इसको छोड़ दे रीवा को, ये इसको कर लेंगे स्टंट, तू कर ले, हो जा खड़ी, स्टंट करके दिखा। अभी तेरी माँ को भेजती हूँ। देखो मेरे घर में बच्चे आके सर के बल होते हैं। मैं बिना हाथ के खड़ी हूँ, मेरा टेकन नहीं है। हाँ देखना, तू भी खड़ी है बिना हाथ के। देखा इस लड़की का कमाल, देख किट्टू की सेवा कर रही है, किट्टू भी होड़ छोड़ी है। ये करते मेरे घर में बच्चे आके। दोस्तों हो गई है मसाले की, करेले बनाने की तैयारी। तेल डाल दिया है, हींग जीरा डाल दिया है। अब डालती हूँ प्याज। ये करेले मैंने नमक लगा के रख दिए थे, हल्दी नमक लगा के, और हल्दी उनका पानी अब निकाल दिया है इनका करेलों का। अब डालते हैं प्याज। प्याज भून गई ये मेरी प्याज, और उसके करेले के छिलके। अब डाल देते हैं मसाला। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी मिर्ची और नमक है। 2 चम्मच सौंफ पाउडर डालूँगी। मोटा दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर 2 चम्मच। थोड़ा पानी डाल दूँगी। मसाला करेले मेरे धो के हल्दी नमक लगा के छोड़ दिए थे पहले, अब धो के साफ करके रख लिए। अब मसाला भर दूँगी। 1 चम्मच आमचूर डाल दूँगी, 1 चम्मच आमचूर, आधा चम्मच है ना,
आधा चम्मच और डाल, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। दोस्तों करेले मैंने सारे मसाले भर के रख दिए हैं, मसाले भर दिया है, सारे मसाले भूंज के अच्छे से और करेलों में भर दिया है। करेलों में लिपेट दिया है मैंने ये धागा, साफ करके पानी से धो के कपड़े से पोंछ के साफ़ सुथरा ये धागा पील का लिपेट दिया, जिससे मसाला बाहर ना आए। ये साफ़ सुथरा तोड़ती गई और साफ़ करके मैं धो के और इनको बांधती गई, जिससे मसाला बाहर नहीं आए। और मेरा तेल हो गया है गरम दोस्तों। अब एक एक करके करेले डाल दूँगी इसमें और धीमी आंच पे ये पकते रहेंगे, भूनते रहेंगे। हो गया है किचन का सारा काम दोस्तों मेरा। और गर्मी लग रही है, बहुत देर से आई हूँ, 6 बजे से किचन में तैयारी कर रही हूँ, बहुत टाइम लगता है। फिर सौंफ पीसी मिक्सी में, सौंफ ख़त्म हो गई थी तो अब बस आटा लगा के जब तक ये बनेंगे, फ्राई होंगे करेले, तले जाएंगे तेल में, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और आटा लगा के ये इस तरफ ये बनते रहेंगे और मैं रोटी सेक दूँगी। दूध गर्म हो गया है मेरा, किचन साफ़ हो गई, बर्तन वर्तन सब साफ़ हो गए हैं। देखो बर्तन सारे साफ़ रखे हैं, बस रोटी सेकने को रह गई है। दोस्तों करेले बन गए हैं मेरे, आटा लग गया है। अब जा रही हूँ रोटी बनाने। और ये थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और हींग तवे पे भूंज के और पीस के रख दिया है। चाहे रायते में डालो और चाहे कचौड़ी के मसाले वसाले होते हैं उसमें डालो। जीरा, अजवाइन और हींग का पाउडर भूंज के तवे पे और पीस के रख देती हूँ भर के डब्बी में। इसमें भर के रख देती हूँ डब्बी में, तो चाहे जब यूज कर लो, रखा होता है भरा होगा। तो बन गए, 2-3 करेले बच गए थे थोड़े से, तो ये तले जा रहे हैं। आधी किलो थे तो एक बार में नहीं डाले थे मैंने, तो ये बन रहे हैं। बस अब रोटी सेकती हूँ, तब तक ये बन जाएंगे। और बाकी करेले बन गए, अलग पलट के सेक के अच्छे से सिक्के ऐसे हो गए। ये देखो बढ़िया बने हैं, स्वाद बने। रोटी भी बन गई हैं दोस्तों, ये देखो रोटी भी बन गई हैं और करेले भी बन गए हैं। बन भी गए और खब भी गए। गुनगुन ने, उसके पापा ने खाना खा लिया है, मैं और मेरी बड़ी बेटी खाने को रह गए हैं। तो हम अब आपके लिए प्लेट लगाते हैं और देखो ऐसे बने। दोस्तों लग गई है आपके लिए प्लेट, मसाले वाले करेले भरमा। देखो मसाला यूँ की त्यों भरा है, बिल्कुल नहीं निकला है और अंदर तक अच्छे से सिके हुए हैं। ये देखिए, और गर्मा गर्म रोटियां और ये करेले मसाले वाले भरमा करेले। नीलम और रेनू योगा ग्रुप से, नीलम और रेनू आपकी फरमाइश पे मैंने भरमा करेले बनाए हैं। तो अब अगर आपको अच्छे लगें तो सही है, तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। और अगली फरमाइश है आपकी कटहल की सब्ज़ी, तो वो भी जल्दी लाऊंगी कटहल। और कल नहीं तो परसों के वीडियो में आपको ज़रूर कटहल की सब्ज़ी मिलेगी। फ़िलहाल आप करेले को जायका लीजिए करेलों का, और हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।